स्टूडेंट्स, क्लास 8 इंग्लिश में हमने परसों लर्न की थी एक पोएम दैट इज ए नेशन स्ट्रेंथ, उसको हमने लर्न किया था। अब उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसमें जैसे मैंने प्रोज सेक्शन में आपको ये सिखाया था, पढ़ाया था कि पैसेज फॉर कंप्रहेंशन प्रोज सेक्शन में लाइफ का हमारा चैप्टर, उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे हम उसको उसमें से जो क्वेश्चन आते हैं फिर उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन जो आते हैं उसके आंसर कहाँ से निकलते हैं। तो इस पोइट्री सेक्शन में भी पैसेज आपके एग्ज़ाम में पैसेज आती है और उसको आपको पढ़ के समझ के उसके आंसर देने पड़ते हैं। तो तरीका वही है जो मैंने पहले बताया था, जो लाइफ मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने आपसे कहा था कि इसी सेक्शन में से जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे एक पैसेज लिखी हुई है, इसी सेक्शन में से थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत होती है एंड यू फाइंड योर आंसर्स हियर इन दिस पैसेज, तो उसको समझने की ज़रूरत होती है। आज हम कोशिश करेंगे कि इसको पढ़ें और इसके कुछ क्वेश्चंस फिर इसको फॉलो करेंगे, उसको हम आंसर देने, उन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करें। और फिर एक बार मैं बता दूं आपको कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पैसेज एक आती है प्रोज में से, एक आती है पोइट्री में से। तो प्रोज वाली मैंने आपको दिखा दी थी परसों और आज हम पोइट्री वाली पैसेज पर बात करेंगे। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक a people great and strong, men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. Brave men who work while others sleep, who dare while others fly. They build the nation's pillars deep and lift them to the sky. जो पिछले दिनों हमने इस ये नेशन स्ट्रेंथ पढ़ा था उसमें हमने अच्छी तरह इसको समझा था कि यहाँ जो पॉइंट है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो पोर्शन है इसी में से आप इसको फॉलो करेंगे क्वेश्चंस। ये पूरा मैंने आपको समझाया हुआ है, लर्न किया हुआ है हमने। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। अब ये ए पीपल यहाँ पे जो है तो इसी को एक फॉलो करता है यहाँ से क्वेश्चन। इन द फर्स्ट स्टैंजा द फ्रेज ए पीपल मीन्स, यहाँ पे मैंने आपको परसों उसमें जब मैंने पढ़ाया था उसमें बोला था कि ए पीपल मीन्स द नेशन, मुल्क के लोग, पूरी नेशन। तो अब नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, क्वेश्चन फॉलो हुआ। तो इसी को फॉलो किया एक क्वेश्चन यहाँ पे। इन द फर्स्ट स्टैंजा, ये फर्स्ट स्टैंजा में द फ्रेज ए पीपल मीन्स, तो हमने जो इस पोएम को लर्न किया था उसमें हमने आपसे ये कहा था कि ए पीपल यहाँ पे क्या इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ इसको क्वेश्चन एक फॉलो किया। ऐसे ही पैसेज आती है और उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। और पोइट्री में से ये ज़रूरी नहीं कि आपको ए नेशन स्ट्रेंथ में से ही आए, किसी भी पोएम से आपको एक पैसेज मिलेगी और उसको यहाँ से ही आपको देखना है और इधर ही उसका आंसर छुपा रहता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। इन द फर्स्ट स्टैंजा द फ्रेज ए पीपल मीन्स, तो हमने आपसे परसों भी कहा था ए पीपल मीन्स, हम लिखेंगे ए नेशन। Men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. Brave men who work while others sleep, who dare while others fly. They build the nation's pillars deep and lift them to the sky. अब यहाँ इन स्टैंजाज में आपको कुछ क्वेश्चन और फॉलो करेंगे। हमने सिंपलिसिटी के लिए और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे दो क्वेश्चन इससे और निकाले हैं जो इसका आंसर इसी में छुपा है। दैट इज व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन मेक ए नेशन स्ट्रॉन्ग। अब कौन से लोग हैं? व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन मेक ए नेशन स्ट्रॉन्ग? मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग, ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप, हु डेयर व्हाइल अदर्स फ्लाई। यहाँ पे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हम देने की कोशिश करेंगे, इसी में से निकलेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन मेक ए नेशन स्ट्रॉन्ग, तो आंसर इसका मैन हु आर ब्रेव ऑनेस्ट ट्रूथफुल। हम लिखेंगे यहां पे मैन हु आर ब्रेव ऑनेस्ट ट्रूथफुल
and hard working make a nation strong. Make a nation strong. और फिर ये इसी में से निकला, ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप, हु डियर वाइल अदर्स फ्लाई. ये इसी में से आंसर निकला इसका. मैन हु आर ब्रेव, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल एंड हार्ड वर्किंग. मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग. ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप, हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई. तो इसी में से आंसर इसका निकला. व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन मेक ए नेशन स्ट्रॉन्ग. अब एक क्वेश्चन और यहाँ इसमें से फॉलो हुआ है. ये क्वेश्चन, व्हाट डू ब्रेव मैन डू फॉर देयर नेशन. तो यहाँ ये आंसर है इसी में. वो अपने मुल्क के तय क्या करते हैं, अपने मुल्क के लिए कौन सा काम करते हैं. ब्रेव मैन, बहादुर लोग कौन बहादुर लोग हैं और वो क्या काम करते हैं अपने मुल्क के लिए. तो इसी में से आंसर है, ब्रेव मैन वर्क हार्ड फॉर देयर नेशन. ब्रेव मैन work hard for their nation. They build the pillars of a nation deep. They build the pillars of the nation deep and lift them to the sky. And lift them to the sky. तो आपने देखा कि यहाँ हमने एक पैसेज लिखी, ये पोइट्री से हमने एक पैसेज लिखी, नेशन स्ट्रेंथ जो पोएम है हमारी, उसमें से पैसेज लिखी. और उसको फिर हमने कोशिश की कि हम कुछ क्वेश्चंस फॉलो किए और उन क्वेश्चंस का आंसर इसी, जैसे मैंने कहा था उस चैप्टर में, प्रोज के चैप्टर में मैंने पैसेज फॉर कंप्रेंशन सिखाई थी, वो आंसर इधर ही छुपे होते हैं. बस थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत होती है. 3 क्वेश्चन यहाँ भी इसके फॉलो किए और हमने कोशिश की कि हम इसमें से आंसर निकालें. और लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, व्हाट डू ब्रेव मैन डू फॉर देयर नेशन. तो हमने इसका आंसर लिखा, ब्रेव मैन वर्क हार्ड फॉर देयर नेशन. दे बिल्ड द पिलर्स ऑफ द नेशन डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई. इधर ही लिखा हुआ है. अगर आप ही ऐसे लिखते हैं, इतना ही लिख देते हैं कि दे बिल्ड द नेशंस पिलर, द ब्रेव मैन build the nation's pillars deep and lift them to the sky. तो इसके आपको बराबर के बराबर मार्क्स मिलने हैं. This was passage for comprehension और हमने चूज किया था आज इसको पोइट्री सेक्शन से. और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक क्वेश्चन होता है वहाँ आपका, एक प्रोज में से और एक पोइट्री में से. आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह आगे के लेसन के लिए दोबारा मिलेंगे. तब तक के लिए खुदा.